तो एक चित्र है इसमें एक बहुत छोटा-सा सवाल है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप ये चित्र को देखकर समझने की कोशिश करें कि चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। सभी शिक्षक, अध्यापक से भी मेरा निवेदन है कि आप चित्र को देखें और कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अलग-अलग ये बच्चे हैं तो इसमें। अवनिका काफी मजेदार चित्र है। ये तो मुझे अपने बचपन की याद दिला रहा है। इस तरह के खेल छोटे छोटे बच्चे खेला करते हैं। आजकल स्कूलों में भी इसके मौके दिए जाते हैं, खास करके वो कुछ कक्षाएं होती हैं जिन्हें कला कक्षाएं या नाटक कक्षाओं के नाम से जाना जाता है। उसमें इस तरह की चीजें, या घर में, हम तो घर में ही खेलते थे। तो ये जैसे अब एक बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में एक शायद वो लकड़ी की या कागज की कुछ बना रखी है ढाल की तरह इसने, और ये अपने आप को सिपाही की तरह, और सर पे क्या है पता नहीं, ये कढ़ाई है क्या अवनिका? कढ़ाई को पलट के रख लिया है इसने, या पतीला है, जो भी कहें। शायद हाँ वो तो युद्ध युद्ध लड़ने की के लिए जा रहे हैं हाँ, अपने तो सपने वो में। पूरा पूरी पूरी तैयारी है, लड़ाई के लिए जा रहा है। इधर एक लड़की है जो एक एक उसका रैबिट है, उसको इंजेक्शन लगा रही है, तो डॉक्टर की। तो ये जो है, ये खेलने वाली बात है जिसमें कल्पना खूब सारी हो रही है कि मैं तो बिल्कुल। सिपाही हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या मैं हवाई जहाज की तरह उड़ रहा हूँ, जैसे ये बच्चा है हवाई जहाज लेके खुद भी उड़ रहा है। हुँ। और ये एक तो परी ही बन गई है, जो आसमान में चली गई है परी की तरह घोड़े पे बैठ के। बिल्कुल राजेश जी। तो इस चित्र में जो सभी बच्चे कर रहे हैं वो एक तो ये है कि वे अपने अपने खेल कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। और वह खेल खेलने के साथ साथ अपनी अपनी कल्पना के आधार पर वो चीज कर रहे हैं जो वह करना चाहते हैं, या शायद वो कभी ना कर पाए लाइफ में। जैसे हम यूनिकॉर्न पे परी तो नहीं बन पाएंगे, बट वह कल्पना कर रही है कि शायद काश मैं ऐसे कर पाती। तो इसी तरीके से क्या, इसी एग्जाम्पल से को आगे बढ़ाते हुए, क्या हम भी एक अच्छे समाज की कभी कल्पना करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि काश मेरा समाज ये होता? जैसे मैं सोचती हूँ कि काश हमारे समाज में सभी बच्चे स्कूल जा पाते, किसी भी बच्चे को घर पे नहीं बैठना पड़ता या सड़कों पे नहीं रहना पड़ता। तो उसी तरीके से हम सभी क्या कभी अपने समाज की भी कोई कल्पना कर पाते हैं या करते हैं? शायद करती ही है। जैसे मैं अगर कहूँ तो मैं शायद ऐसे समाज की कल्पना करता हूँ जहाँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, हम्म। हम्म। कोई बीमार नहीं होगा। तो इसी आधार पर जब हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमें ये कल्पना करना संभव कर पाता है कि हम कैसा समाज चाहते हैं, कि हाँ, हमारा समाज कैसा हो। शायद उसमें गरीबी ना हो, वह युद्ध से मुक्त हो, सब एक दूसरे का आदर करे, सब बच्चे पढ़ने जा पाए, बेरोजगारी ना हो। तो यह जो कल्पना है, यह सिर्फ सामाजिक विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जिसमें ये पॉसिबल है। ये गणित हमें नहीं करवा पाता, भाषा के माध्यम से हम कर पाते हैं, पर अगर हम अंग्रेजी और हिंदी के बारे में बात करें तो वह इस कल्पना को के बारे में नहीं बात करता। पर सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ पे हम यह सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा सोसाइटी एक अच्छा गुड सोसाइटी जिसे हम बोलते हैं, वह कैसी होगी। जी अवनिका, लेकिन एक एक फर्क है। ये शायद हमें और हमारे मित्रों को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि पहले चित्र में जहां बच्चों को हम खेलते हुए देख रहे थे, तो सभी बच्चे अलग अलग तरह की कल्पना कर रहे थे। कोई कल्पना कर रहा था मैं हवाई जहाज हूँ और उड़ रहा हूँ, कोई कल्पना कर रहा था मैं सिपाही हूँ और लड़ रहा हूँ, कोई हम्म। कल्पना कर रहा था मैं डॉक्टर हूँ, कोई कल्पना हम्म। कर रहा था मैं परी हूँ, और सब खेल चल रहा था, सब अलग अलग खेल रहे थे। लेकिन ये समाज के बारे में जब हम कल्पना कर रहे हैं, तो शायद समाज में रहने वाले लोगों को मिलके एक साथ कोई कल्पना बनानी पड़ेगी। मन में शायद हमारे कुछ चीजें अलग अलग हों, लेकिन हमें उसको साझा करके और कहीं ना कहीं एक राय बनानी होगी। और मैं इसी संदर्भ में कहूं, तो जैसे हमारा संविधान जो है, बिल्कुल। बिल्कुल। वो एक तरह की हमारे राष्ट्र की एक कल्पना है जो कुछ लोगों ने मिल के बनाई है कि हम ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और उसमें ये लगभग सारी चीजें हैं जो आपने यहाँ लिखी हैं। हाँ अगर जी। आप देखें तो ये सारी चीजें हमारे
हमारे देश की कल्पना में या समाज की कल्पना में है, लेकिन ये सामूहिक कल्पना होगी, ये व्यक्तिगत कल्पना नहीं हो सकती, जैसे वहां बच्चों के खेल में व्यक्तिगत कल्पना हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी। तो ये बात तो सही है कि सामाजिक विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो हमें एक अच्छे समाज की कल्पना करने का मौका देता है, और उसके उसके लिए जरूरी जानकारी या समझ के विकास में भी मदद करता है, क्योंकि ये चीजें तय करने के लिए हमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इन चीजों की समझ होनी पड़ेगी, तभी हम ये कल्पना कर पाएंगे। तो अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि सामाजिक विज्ञान एक कला है या फिर एक विज्ञान है, तो आप किस तरफ इशारा करना चाहेंगे? तो अभी हमने बात करी कि हम कल्पना कर सकते हैं ये सामाजिक तो फिर विज्ञान। आपने लगता है टेट वाला सवाल पूछ दिया का। भाई कंफ्यूज तो आपने कर दिया, क्योंकि आप बार बार सामाजिक विज्ञान कह रहे हो तो विज्ञान तो होगा ही, और ये अभी आपने अभी ठीक पहले ये जो बताया कि इसमें कल्पना होती है, तो कल्पना तो कला में होती है। वो बच्चे जो कल्पना कर रहे थे वो तो कला या नाटक की कक्षा में होता है। तो सामाजिक विज्ञान, सभी शिक्षक अध्यापक सही बोल रहे हैं, कला भी है और एक विज्ञान भी है। विज्ञान तो की विज्ञान इसलिए है कि ये समाज में जो कुछ हो रहा है उसका विश्लेषण करता है, व्यवस्थित अध्ययन करता है, उसके कारणों और परिणामों को समझने की कोशिश करता है और उसको दूर करने के तरीके भी सुझाता है, इसलिए तो ये विज्ञान हो गया। हाँ जी। और एक अच्छे समाज की, अच्छे राष्ट्र की, अच्छे जीवन की, अच्छे भविष्य की कल्पना करने का मौका देता है, तो ये कला भी हो गया।